गौरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोतकी और राम राम। और फिलहाल गैबी नगर गांव में मौजूद हाँ। इसका पुराना नाम किन्नर है और बदल के गैबी नगर रख दिया गया है। और बहुत से यूट्यूबर भाई हैं ये सोशल मीडिया पर तकरीबन इलेक्शन है कि न्यूज़ ज़्यादातर आम है, तो आज अपनी भी शुरुआत लगा लो। कन करे यूट्यूबर चौंतर यहाँ पर गाड़ा में बस स्टैंड पे उस पर करें आप खेते में पहुँच गए भाई जी आंदो रहे। भाई जी की कैप्टी होने लग रही है। परम पिता परमात्मा की दया तो बढ़िया मीठा पानी निकले है। संदीप भाई जी अपने साथ मौजूद हैं और राखी बारह के जो विकास कार्य है, समाज हित के जितने भी कार्य हैं भाई जी सक्रिय रमे हैं हर तरह से। तो भाई जी यहाँ तो पूछांगे अपना जो नारनंदल का चुनावी समीकरण है उसमें किसके आसार लगा है आपकी बार एमएलए बनने के, किसके चांस हैं और किसका एमएलए बनने में अपने पूरा हल्का न राखी बारह ने फ़ायदा है। संदीप भाई राम राम। भाई राम राम, आपके सभी दर्शकों को राम राम। संदीप भाई जी अब की बार का जो चुनावी समीकरण है आपके अनुसार किसके बनार लागे हैं? आपकी बार नारनंद हल्के का उम्मीदवार एमएलए किसके आसार लागे हैं मन से? भाई नारनंद हल्के में दो जो कैंडिडेट हैं मजबूत हैं, कैप्टन अभिमन्यु है और अपने ओजस्वी पेटवड़ है। अपना बारह का किसका नहीं ज़्यादातर वो लगा रुझान लगा? बारह का इब्बो फिलहाल कोई खास आइडिया नहीं आया। इब्बो 2-4 दिन में और क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगा सब कुछ के सिस्टम रहा है। और रही बात विकास कार्यों की, देखो ये पिछले 5 साल का प्लान में तो कोई विकास नहीं हुआ। नारनंद हल्के में तो एक ईंट नहीं लगी गड़ियाँ। अच्छा। एक भी कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो अपने विधायक थे राम कुमार गौतम, तो एक न्यू कहेंगे अब इसका तो रजाव है भाई मेरी तो चलती है को नहीं। हालांकि चल रहा पुग्गा तो ठीक थी इसकी, मुख्यमंत्री का तो बढ़िया ट्यूनिंग थी, तो इसकी काम करने की नीति कौन थी, मतलब एक बहाना हट हो रहा था। हाँ बहाना हट हो रहा था। तो काम तो उससे जो 14 था 19 का प्लान था उसमें काम अच्छे हुए। चाहे जो अपने खेड़ी तहसील बनानी हो, चाहे मंडी की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे बस स्टैंड की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो। अच्छा एक 5 गाँव का जोन बनाए गए भागड़ा तक गाँव में पानी देने की बात हो, जो कैप्टन के टाइम में काम हुए हैं वो बहुत बढ़िया काम हुए हैं। पूरा नारनंद हल्के में विकास के काम हुए हैं। इतने काम 70 साल में तो शायद ही नहीं हुए होंगे कदे। अच्छा संदीप भाई जी जैसे आपने बताया कि मतलब कैप्टन साहब का टाइम में इतने अच्छे विकास कार्य हुए हैं इस एरिया में, तो उनका फिर अगली योजना में गौतम का जितना उनकी हार होने का क्या कारण मानो आप? कुछ तो पब्लिक के बीच में और कैप्टन साहब के बीच में गैप रह गया। अच्छा। तालमेल नहीं बन पाया। और कुछ दुष्यंत में यूनैलो का गढ़ रहा नारनंद हल्के का। दुष्यंत में देवीलाल दिखा करदा। ठीक। तो लोगों ने सोचा भाई ये तो बिरनी के करेगा, गणा बढ़िया छोरा है। वो चश्मा लग रहा था। हाँ वो चश्मा था इनका, मतलब पूरे नारनंद हल्के के लग गए। तो ये तो 5 साल खराब हो गए हल्के के, काम कुम कुछ होने नहीं थे। कल 11 महकमे ले रहा था। ठीक। ऐडे बैठे रहे किसान लड़ेंगे, उदी कोई मतलब नहीं था, ये माफ़ी मांगता फिर है। तो नारनंद हल्के को पीछे रखने में दुष्यंत चौटाला की अहम भूमिका है। और बात कराऊँ उमेद लुहान की, उनका अगर बात करा जाए उनका किसा पल रहा है? उमेद लुहान बढ़िया आदमी है, 15,000 प्लस वोट ले होगा। अच्छा। ठीक आदमी, और वो पार्टी में भी ठीक से इनेलो पार्टी बढ़िया है। जो अभय सिंह चौटाला एक सच्चे इंसान हैं, किसान हितैषी हैं, मतलब किसानों। हाँ मात्र एक विधायक होने के बावजूद भी जब किसान आंदोलन पूरा पीक पर था, तो जितने भी किसान नेता है रिजाइन मांगे था, वह रिजाइन दो। तो एकमात्र हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला ऐसा आदमी था जिसने एक ही सीट थी वही किसानों के लिए दान कर दी थी। और कांग्रेस के पास उस टाइम 31 सीट थी। आज कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी क्या हुआ कि हम किसान हितैषी। हाँ, असल में किसान हितैषी कांग्रेस पार्टी भी नहीं है।
तो 31 विधायक थे, दे देंगे इस्तीफा, की दिक्कत थी। और बढ़िया मजबूती बना रहे, किसाना का साथ मिल रहे, लेकिन नहीं दिया। आज इलेक्शन चला हुआ है, देखो पार्टी कोई सी बढ़िया नहीं होती, सत्ता में आने के बाद इसके रंग रूप बदल जाग रहे हैं। जिस तरह बीजेपी थी, खट्टर था, जब नाश करने आदमी था, लेके उतर गया, पूरा हरियाणा का नाश करने में अहम भूमिका खट्टर की है। चाहे किसान हिसार बिठायो, चाहे किसान खेड़ी चौपटा बिठायो, चाहे किसान पिपली कांड करवाया हो, या अब जो पंजाब के बॉर्डर बैठे हैं, खट्टर ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। कई भाई एक बात कहे हैं कि भाई तू किसाना गल था, अरे कैप्टन का गल है भाई, कैप्टन का साथ देने का एक ही कारण है, इस आदमी ने काम करे, बढ़िया काम करे। दूसरी बात, किसान आंदोलन के दौरान एक भी बयान गलत नहीं दिया। और मैंने कल बेरा पिटा, मैंने पहले बेरा भी कौन था, किसान आंदोलन में 1 लाख रुपये चंदा दिया थी। क्योंकि वो बीजेपी में था, पार्टी की मजबूरी के सामने नहीं आया कि कराया के ना कराया, तो कैप्टन साहब ने बेरा या उसके गांव मेरा ने बेरा, वो गांव किया ने 1 लाख रुपये चंदा दे के बैक साइड हो गया। जो उसके बांडा आया, क्योंकि सारे गाँव में उस टाइम चंदा इकट्ठा करेगा था दिल्ली जाने खातर, उसमें कैप्टन का भी रोल है। कैप्टन ने भी 1 लाख रुपये चंदा दे रहा है। कई आदमी कहते हैं भाई वो ओड़े को नहीं आया, वो तो देखो कैप्टन साहब ने मेरा, लेकिन उसके टाइम में वो काम करे बस। आम तो नहीं तो इस बात का बेरा है, उसका जब टाइम था उसमें विकास कार्य बहुत बढ़िया करे। और जो 5 साल का पीरियड था, इसमें खट्टर दुष्यंत जमान लीप दिया सारा खुदा, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्हें। और ईब जो इलेक्शन का माहौल चला हुआ है, इसमें आपने वीडियो देखी होगी, मैं दिखा भी दूंगा। तो कांग्रेस के फिलहाल के क्या नाम है सांसद हिसार पार्लियामेंट से एक बुजुर्ग को धक्का मार रहे हैं। देख ये कारनामे हैं इनके, एक बुजुर्ग को धक्का मार रहे हैं। तो बताइए, सरकार आने से पहले ये करने लग रही है, सरकार आने पास करेंगे। एक भाई का बयान था, भाई हमें 50 वोटा पर 1 नौकरी देवांगे। दूसरी बात, किसान हितैषी बना है कांग्रेस वाले। एड़ा बरवाड़ा के किसान ही दिल्ली गए थे, दिल्ली ये कहा था कि गुड़ेला ने टिकट ना दियो, बाकी किसी ने दे दो, हम आपके साथ हैं। और गुड़ेले ने दे दी। 80 पुराना एक गांव है, रुनायत नहीं है और है कोई, मेरे नाम नहीं ध्यान। तो उन लोगों ने पंचायत करके कहा कि हमने देहात में टिकट चाहिए। वह भी जड़ा देनी थी, उड़े दे दी। अपने दिल्ली के पास रमेश दलाल है, वो आंदोलन, तो पूरी खाप इकट्ठी होके गई थी, बा हमने एक टिकट दे देता हूँ। हुड्डा साहब दो रहा, हुड्डा साहब ने उस खाप का इतना अपमान कराया, मिलने का टाइम भी कौन दिया। तीसरी बात, उचाने के किसान गए थे दिल्ली, सिक्किम से हुकूमत आज़ाद थी, जो परमानेंट धरना बैठे रहे हैं। हाँ, लगातार किसान खातर संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें टिकट महंगी थी, वह टिकट हमने दे दे, वीरेंद्र ना दे, वह वीरेंद्र का छोरा नहीं दे दी। पार्लियामेंट के इलेक्शन में गुरनाम सिंह चरूनी ने एक टिकट महंगी थी करनाल की, वो भी सीएम की टक्कर में। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरे तो बड़ा नेता कौन हरियाणा में। यो एटीट्यूड है। देखो खट्टर में उसमें कोई फर्क नहीं रहा फिर तो, इसका मतलब तो कितने पार्टियां का सिस्टम है, जो उनकी सेवा करेगा, जो उनका तड़ा रहेगा, उनकी टिकट देंगे, उन्हें आगे बढ़ाऊंगे। जो एंटी चाल लगा आज देख लो हरियाणा के अंदर कितने बाप बेटा टिकट ले रहे हैं। बाप पार्लियामेंट में सांसद है, बेटा विधायक की दौड़ में का टिकट मिल रही है, इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं। उधर रणदीप सुरजेवाला देख लो, खुद राज्यसभा सांसद है, छोरा विधानसभा का इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं।
यानी कि वंशवाद की राजनीति तो परिवारवाद का सिस्टम है। अपन तो एक हिसार किसाना की मीटिंग हुई थी, उसमें मेरा भी सुध बैठ रहा था। मैंने कहा था उस टाइम, भाई किसान पार्टी बनाओ और इलेक्शन लड़ो। जब तक किसाना के, गरीब के, मजदूर के बालक आगे नहीं आएंगे, इतना तारा भला नहीं करेगा कोई भी। इतना खुद इनका आगा नहीं लेंगे, खुद संसद में और उसमें नहीं, विधानसभा में नहीं। जब कई बार कहते हैं किसान ना इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए भाई? लठ खान करके इस्लमान के थोड़े रह गए किसान। इनके बराबर में इनकी बराबर की पावर होगी जो है इनका मुकाबला। हमारा एक गुरनाम सिंह चरूनी ने एक टिकट महंगी थी, क्या तकलीफ थी? अगर किसान ही तेजी हो तो दे देंगे टिकट, क्या दिक्कत थी? लेकिन देनी नहीं इन तो उसे ने देंगे जो इनके अंदर खर्चे लाओगे, रैलिया में गाड़ी ले जाएंगे, आदमी पर ले जाएंगे। वही सिस्टम रखना चाहूँ, वही सिस्टम है। लेकिन अब कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। नेता लोगों से पूछने लगे, लोग भाई इतना क्या कर रहा। हम तो भाई सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, गलत को गलत कहेंगे, गलत करेगा तो को लड़ांगे। अगर कैप्टन अभिमन्यु भी किसाना के प्रति कोई गलत कदम उठावा है तो भाई सबसे पहले संदीप पागू उसके खिलाफ खड़े, विरोध में खड़े हो। सबसे पहले मैं पाऊंगा, क्योंकि मैं उसके साथ रहा हूँ, उसके गले काम भी किए हमने, लेकिन खिलाफ भी मैं पाऊंगा उसके खिलाफ सबसे पहले बोलूँगा मैं। और मैं आपने एक चीज़ दिखाऊंगा, आज कई भाई ये कहे हैं कि हमारा कृष्ण में डा था काम में। सरकार आपके द्वार पता नहीं कौन से कार्यक्रम चला रखे थे ना, और सरकार तो बीजेपी की है। तो उस प्रोग्राम में हमने कृष्ण मिड्डे से माइक लिया था। कोई भाई कहीं नहीं कहे नहीं भाई कैप्टन गलत क्यों है, हमें कैप्टन के खिलाफ भी बोलना हाँ, इसी बात नहीं, हमें भाई कैप्टन की बात सुना। अगर कैप्टन गलत करेगा, कैप्टन की छुट्टी थोड़ी है कि मैं आपने दिखाऊंगा। उस टाइम अपने जो अजय चौधरी भी, क्या नाम, अजय कैप्टन साहब बड़ा भतीजा भी था साथ में, तो हमने तो उस टाइम भी विरोध किया था, भाई हमारे पीछे दे, किसाना के पीछे रह रहे हैं, वो पीछे दो खेड़ी वाले। और उस टाइम तहसीलदार सस्पेंड भी होया है। अच्छा। हाँ, मैंने यो कहा था कि भाई तेरा तहसीलदार धमकी दे हुआ है। ये देखो ये फोटो है, ये भाई जूम करके दिखा दे, थोड़ा नज़दीक लिया, जूम ना करूँ, नज़दीक लिया। जिनसे भाई लोग को है नहीं, हमें किसी दबा नहीं कर दे। ये कृष्ण मिड्डा बैठे है, माइक पे ये कहा था कि हमने भाई मुआवजा चाहिए, खेड़ी तहसील का मुआवजा, ये सारे किसान बैठे हैं उनका मुआवजा। हम दबने वाले नहीं हैं भाई, सरकार किसी की हो चाहे, प्रजातंत्र है, कौन को कड़िन कड़ियाँ तो वोट सारे घेड़ेंगे, लेकिन लड़ाएंगे उसके खिलाफ अगर कोई गलत करेगा तो। और संदीप भाई एक और मुद्दा, जैसे आपने कहा कि मैं मतलब जो नेता उनका सवाल जवाब करने, उसका एक और मुद्दा ही सामने आ रहा है कि भाई मतलब चीका के पास एक गांव है हरिगढ़ किंगन, जिसमें दुष्यंत चौटाला था, एक काला पहलवान है हरिगढ़ तय, उसने सवाल जवाब करे तो उसके वर्करां ने उस पर अटैक कर दिया। इस तरह के मामले भी सामने आने लग रहे हैं। हाँ, यह तो मोटी बीमारी है, ये चाह के कर दे तारे खिलाफ ना बोला कोई। यो सवाल आपने बहुत बढ़िया पूछा है। जो काला पहलवान है भाई दुष्यंत तय सवाल जवाब करे है और रायत ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए, उसके जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, बुलाए के उस भाई के चोट मार दी, दोनों के चोट मार दी। ये कौन सा तरीका है? मैं तो पूरी हरियाणा की सरदारी से निवेदन करूं भाई इकट्ठे हो और इकट्ठे हो के दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कोई न कोई बड़ी कार्रवाई करो। आज उस भाई के मारा तरके किसी और का मारेंगे हैं, इनकी छुट्टी थोड़ी है। इनका सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरीके से बहिष्कार करो। ये तो रंग दिखाते हैं, अपना रंग दिखा दिया इनने। भाई इनके खिलाफ ना बोलो, कोई क्यों नहीं बोलो भाई, वोट दे के हमने बनाए थे, इसकी माँ का पेट तो जाए मेरा था डिप्टी सीएम। यो वोट तो पब्लिक ने दिए थे, तो ये काम कर रहे हैं। और आने वाला टाइम में इनको सुधरना चाहिए, इन्हें देखना चाहिए भाई लोग क्या चाहे हैं। ये पहली बात नहीं है कि गांव में एक आदमी खड़ा है बस वही बोल लगा, इनके खिलाफ कोई बोलने नहीं गा। किसान आंदोलन है, लोग सिखा दिए, जागरूक कर दिए, होना भी चाहिए। और ये तो भाई एक करके एमएलए बन गए। इनकी रजवाड़े लोग हैं, 5-5 पीढ़ी एमएलए एमपी बनने लग रहे हैं। गरीब आदमी ने क्यों नहीं बनने दे, क्यों नहीं पूछे इन तो लोगों सवाल।
इन लोग वोट देवे हैं, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र अधिकार है पूछने का, और इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कुछ न कुछ। ठीक ठीक। और एक और संदीप भाई जी, पीछे महापंचायत थी उचाना में, और उचाना में महापंचायत थी, मैं भी उस दिन पंजाब में था, और वहाँ से लोकल रास्तों पे भी मतलब बैरिगेट वगैरह पुलिस प्रशासन खड़ा था, ताकि वहाँ से सरदार जो है वो गाड़ियों में और इस पंचायत में शामिल ना हो, सारे रास्ते लीक कर रखे, ब्लॉक कर रखे थे। देखो प्रशासन से भी निवेदन है, बस कोई भी पंचायत हो या किसाना की कोई मीटिंग हो, उसमें आप भी अड़ंगा ना डालिया करो। हाँ। आप हमारे में तो हो, हमारे भाई हो, काके हो, ताऊ हो, पंचायत की ये मर्यादा को समझा करो आप। कोई किसी भी किसान संगठन की हो, पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में, आप उनका सहयोग करो। ये ऐसे लोग हैं, अगर बात प्रशासन की आई तो आप खतरे भी लड़ पड़ेंगे। ये यूँ तो देखो नहीं, हमने इसका काम इस खतर कौन लड़ना, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, सब खतर लड़े। तो प्रशासन ने भी देखना चाहिए भाई, किसान ना ज़्यादा तंग ना कराया करो। हाँ हाँ। और संदीप भाई जी, जैसे दुष्यंत चौटाला की एक लहर सी आई थी भाई, इसमें देवीलाल का रूप देखे थे लोग, इसी तरह से जस्सी की भी एक लहर सी आ रही है। आपने क्या लगा, जीत इतनी आसान है? भाई जीत तो देखो, जिसके वोट गड़े होंगे वो जीत जाएगा, लेकिन संवेदनशील बालक नहीं है यो। अच्छा अच्छा। गंभीर आदमी नहीं है। कल परसों की एक वीडियो वायरल हो रही है कि भाई एक आदमी 5 वोट गेड़ो, 5-5 गेड़ क्या होगा, 5-5 वोट गेड़ क्या हो। ये नानंद हल्कन है, किस दिशा की ओर ले जाना चाहे है भाई है यो। अधिकार तो एक का है भाई, छोटा भाई, कोई दिक्कत नहीं देख, लेकिन बयान तो इसे दो जिस तरह कोई उग्र ना हुआ है। एक आदमी कड़ियाँ कोई ज़बरदस्ती करेगा तो रोड़ा नहीं होगा, उड़ा हाँ हाँ। नुकसान होगा तो किसके बालक से हैं, अपने तो हैं। ठीक ठीक। हार जीत कोई मैंने रख दी, हाँ हाँ ये तो 5 साल बाद फिर रहा होगा इलेक्शन। हाँ हाँ। लेकिन संवेदनशील बयान दो, ताकि कोई बालक भावना में बह के गलत काम नहीं कर दे। इलेक्शन वाली कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, इलेक्शन तो 5 साल बाद से फिर आऊँगे। जो भाईचारा है सबसे बड़ा है भाईचारा, इससे बड़ा कुछ नहीं। हाँ हाँ। तो थोड़ा गंभीर होना चाहिए, देख मेरे शब्द है, बाकी इसकी भाई की मर्जी है किस तरह के बयान देगा यो। संदीप भाई ये मान लो अगर ये विधायक बन जाए, जैसे यहाँ से कांग्रेस जीत जाए, तो आपका क्या अनुमान है, विकास कार्य कितने कोशिश करें? भाई देखो उस टाइम क्या करेगा यो, आज तो नहीं होगा, मैं दौड़ रहूँगा, भाई बन के रहूँगा। ये तो सब कमाए है। अच्छा, वो तो फिर मेरा पटाखा बरते हैं, हाँ हाँ। कितना काम कर सका यो। ठीक ठीक। ये तो इलेक्शन हो गया, 8 तारीख के बाद खेड़ी तहसील के भाई साहब 2 मुआवजे पेंडिंग हैं। उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुरू नहीं, वो विधायक बनेगा जो करवाओगा शुरू। हाँ, नहीं फिर रोड़े की तरफ तो अपनी प्रक्रिया नहीं, किसाना की तरफ तो देखो किसान कितना टाइम ले भाई, महीना बाद सक रहे हैं, 2 महीने बाद सक रहे हैं। 2022 का जिस भूमि का बीमा नहीं था उसके 12,000 पर एकड़ आ रहे हैं। हाँ हाँ। पैसे ये नाम इसमें तहसीलदार के खाते में है या एसडी में खाते में है। और 2022 का जिस क्षेत्र 21 का था, शायद 21 का था, गुलाबी सुंडी वाला, जिसका अपन 47 दिन धरना चलाया, तहसील बंद थी। उस के जो कंडीशन थी, एक बीमा वाली कंडीशन थी और एक 5 एकड़ तो ऊपर वाली थी, वो बीमा वाली कंडीशन हट गई है। पैसे तहसीलदार खाते में है। तो सरकार बनने के बाद जो भी विधायक बना, मैं मेरी तो निवेदन है कौन सा भाई बन जाओ, चाहे कैप्टन बन जाओ, चाहे हो जस्सी बन जाओ, भाई इन पीछे ने बीना के भीतर गिटवा दे, बीना लगना नहीं चाहिए भाई। सही सही जो किसाना का दर्द किसान है, देसी है नहीं है। हाँ। एक महीना लगना नहीं चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर सारे डल जाने चाहिए सबके खाते में। और यहाँ स्टाफ भी नहीं है, मात्र 2 के नाम पटवारी हैं। ऐड तो कोई ड्यूटी करके राजी को नहीं, एंदे नहीं होगा, बदली कराओ हम दो। तो भाई मेरा तो निवेदन है भाई, जो सा भी MLA बनाओ, ये किसाना पीछे गिरा दियो। अच्छा संदीप भाई, लास्ट में एक और बहुत से ऐसे गामा गला हैं इसे बालक जो मतलब और किसी न किसी कैंडिडेट के अंधभक्त हो जाए,
तो उन तक ये निवेदन करना चाहोगे ताकि वह नहीं अपने लिमिट में रहें, मर्यादित काम न करें और समाज का नज़रा में नहीं आवे? भाई मेरा तो सारे तो किसाना दा है, गरीब मजदूर युवा भाई, जितने भी युवा साथी हैं, हाँ, सब तो हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, इलेक्शन तो 5 साल बाद से फिर आ जाएगा, शांति बनाए कर रखो, कोई भी सा काम ना करो जो भाईचारा में दिक्कत हुआ है, पैटम हुआ है। ठीक ठीक भाईचारा बनाए कर रखो, इलेक्शन आने जाने चीज़ है, कोई बात को नहीं, ये शांति शब्द बड़ी चीज़ है, हाँ हाँ, मेरा शब्द निवेदन है। और भाई जिस भी भाई ने बस संदीप की गलती लगा है, वह सारे किसानों का हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँ। हाँ हाँ, अगर मेरी कोई गलती होगी हो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगू हूँ। और तारा भाई किसाना की तरफ पहले भी खड़े था, सरकार किसी की आओ चाहे आगे भी खड़े है, कदे पाछे नहीं हटेगा। ठीक ठीक, खेड़ी तहसील के खेड़ी जो आंदोलन होया, सबसे पहले गिरफ्तारी थी हमारी, हाँ हाँ, हमारे 17 आदमी गिरफ्तारी थी। ठीक ठीक, सरकार किसी की हो अपन कोई मतलब नहीं इस बात है, हाँ हाँ, लेकिन मैं किसाना के साथ था, किसाना के साथ हूँ, किसाना गले रहूँगा। तो संदीप भाई जी इतना कीमती समय दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद और आपका धन्यवाद, आप आए मेरे विचार लिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाई संदीप जी, और भाई जी आए विचार आपने किसे लगे वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।